जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि ऋषि वामदेव जी से आज्ञा लेकर राजा रुक्मांगद मदरांचल पर्वत पर गए। वहां पर उनकी भेंट मोहिनी से होती है। मोहिनी के रूप को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में मैं तुम्हें समूची पृथ्वी दान कर दूंगा। समूची पृथ्वी का धन वैभव तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर मोहिनी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हे वसुधापति, मैं आपसे पर्वतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती। बस मेरी इतनी इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूँ उसका निशंक होकर आप पालन करते रहें। यदि ये शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निस्संदेह आपकी सेवा करूँगी। मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, तुम जिससे संतुष्ट रहो मैं वो शर्त स्वीकार करता हूँ। तब राजा के वचन देने पर मोहिनी ने कहा कि आप अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो हाथ बहुत धर्म करने वाला है। हे राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं और आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। राजन, मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराजा रुक्मांगद का मन प्रसन्न हो गया और वो बोले, हे सुंदरी, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विहार में भी असत्य भाषण नहीं किया। लो, मैंने पुण्य चिन्ह से युक्त ये दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वो सब यदि तुम्हारी बात ना मानूं तो वो तुम्हारा ही हो जाएगा। मैंने धर्म को ही साक्षी का स्थान दिया है। हे कल्याणी, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं एक इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम रुक्मांगद है। मैं महाराज ऋतध्वज का पुत्र हूँ और मेरे पुत्र का नाम धर्मांगद है। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आप ही के लिए इस स्वर्ण में मदरांचल पर आई हूँ। केवल आप में मन लगाए यहाँ तपस्या में तत्पर थी और देवेश्वर भगवान शंकर का संगीत दान के द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीत का दान देवताओं को बहुत प्रिय है। संगीत से संतुष्ट होकर भगवान पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो आपने प्रियतम आप महाराज को मैंने शीघ्र ही प्राप्त कर लिया। हे राजन, आपका मुझ पर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। राजा से ऐसा कहकर मोहिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद राजा को उठाकर मोहिनी ने कहा, हे महाराज, आप मेरे प्रति कोई शंका ना करें, मुझे कुमारी और पाप रहित जाने। हे महिपाल, अब आप मेरे साथ विवाह करें। हे राजन, यदि अविवाहित कन्या गर्भ धारण कर ले तो वो सब वर्णों में निंदनीय चांडाल पुत्र को जन्म देती है। पुराणों में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार की चांडाल योनि मानी है। एक तो वो जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वो जो विवाहिता होने पर भी संगोत्र कन्या के पेट से पैदा हुआ है। हे राजन, एक शूद्र और एक ब्राह्मणी के मिलन से बना हुआ पुत्र तीसरे प्रकार का चांडाल माना गया है। हे महाराज, इस प्रकार मुझ कुमारी के साथ आप विवाह कर लें। तब राजा रुक्मांगद मदरांचल पर उस मोहिनी के साथ विधि पूर्वक विवाह किए और हंसते खेलते वहां पर रहने लगे। राजा ने कहा, हे वरानने, स्वर्ग की प्राप्ति तो मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती जैसा सुख इस मदरांचल पर्वत पर तुम्हारे मिलने से प्राप्त हो रहा है। तुम बताओ, तुम मेरे साथ यहीं रहोगी या राजमहल में? राजा रुक्मांगद की बातें सुनकर मोहिनी ने अनुरागपूर्वक मधुरवाणी में कहा, हे राजन, जहाँ आपको सुख मिले मैं वहीं रहूंगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वहीं पर निवास करना चाहिए। उसके लिए पति के समीप को ही स्वर्ण में मेरु पर्वत बताया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर में रहना भी वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वो सब धर्मों से रहित होकर शुक्र योनि में जन्म लेती है। इस प्रकार पति के निवास स्थान से कहीं अनंत रहने पर जो दोष लगता है मैं उसे जानती हूँ। मैं तो आपके साथ ही चलूँगी, सुख में और दुख में भी। अब आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी का कथन सुनकर राजा का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। वे उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, हे प्रिय, मेरी सभी पत्नियों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर में तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ हम लोग सुख से राजधानी की ओर चलें।
राजा रुक्मांगद ने जब ऐसी बातें कही तब चंद्रमा के समान मुख वाली मोहिनी उस पर्वत की शोभा को अपने साथ खींचती हुई राजा रुक्मांगद के साथ राजधानी की ओर चली। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, वो दोनों पति पत्नी मदरांचल के शिखर से पृथ्वी की ओर प्रशस्त हुए। मार्ग में अनेक मनोहर पर्वतीय दर्शनों को देखते हुए नीचे उतरने लगे। पृथ्वी पर आकर राजा ने अपने श्रेष्ठ घोड़े को देखा, जो वर्ज के समान कठोर टापू से धरती को वेग पूर्वक खोद रहा था। उस भूभाग के भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टाप से वो घोड़ा धरती को खोद रहा था, उस समय वो छिपकली वहां से निकलकर जाने लगी। इतने में ही टापे के आघात से उसका शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रूपमांगद ने जब ये उसकी दशा देखी तो वो बड़े बेग से दौड़े और वृक्ष के कोमल पत्ते से उन्होंने स्वयं उसके खुर के नीचे से उसे उठाया और घास और तड़ से भरी हुई भूमि पर रख दिया। उसके बाद उसे मूर्छित देखकर मोहिनी से कहने लगे, हे सुंदरी, शीघ्र थोड़ा पानी लेके आओ। हे कमल लोचनी, ये छिपकली कुचलकर मूर्छित हो गई है, इसे उस जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीतल जल लेकर आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली को सींचा। राजा के ऐसा करने पर शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर से लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों ना हो, सब में शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है, अथवा भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांधना चाहिए। जब छिपकली सचेत हुई तो राजा को अपने सामने खड़ा देखकर वेदना से पीड़ित होकर धीरे धीरे इस प्रकार मनुष्य की वाणी में बोली, हे महाभाव देवता रुक्मांगद, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। रमय साकल देश में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। हे प्रभु, मुझ में रूप था, जवानी थी, तो मैं भी अपने स्वामी की बहुत प्यारी ना हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते थे, मेरे प्रति कठोर बातें कहते थे। हे महाराज, तब मैंने क्रोध के वशीभूत होकर औषधि प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों ने कभी त्याग दिया था और फिर वे उनके वश में हो गए थे। हे भोपाल, मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे पति अवश्य ही वश में हो जाएंगे। उसका एक उपाय है। यहाँ एक सन्यासिनी रहती है, उसकी दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए हैं। हे वरान, तुम भी उनके पास जाओ और उनसे पूछो, वो तुम्हें कोई अच्छी दवाई दे देंगी और उन पर संदेह ना करना। हे राजन, तब उन स्त्रियों के कहने पर मैं तुरंत उनके पास पहुंची और उनसे चूर्ण और रक्षा सूत्र लेकर अपने पति के पास आई और प्रदोष काल में दूध के साथ वो चूर्ण मैंने अपने स्वामी को पिला दिया, साथ ही रक्षा सूत्र उनके गले में बांध दिया। हे राजन, जिस दिन स्वामी ने वो चूर्ण पिया उसी दिन से उन्हें क्षयरोग हो गया और वो प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुप्त अंगों में घाव हो जाने पर उनमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए। कुछ ही दिन बीतने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। वो रात दिन क्रंदन करते हुए मुझे बार बार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब पराई स्त्री के पास कभी नहीं जाऊँगा, मेरी रक्षा करो। हे राजन, उनका वो रुदन सुनकर मैं उस तापसी के पास गई और पूछने लगी कि मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। तब उन्होंने उनके दाह की शांति के लिए एक दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल ही स्वस्थ हो गए और तब से मेरे अधीन हो गए, मेरे कथन अनुसार चलने लगे। कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हुई और मैं नरक यातना में पड़ी हूँ। मुझे तांबे की भाड़ में रखकर 15 युग तक चलाया गया। जब थोड़ा सा पातक शेष रह गया तब इस पृथ्वी पर उतारी गई। यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। हे राजन, उस रूप में यहाँ रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए। हे भूपाल, यदि कोई दूसरी युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वो दुराचार तांबे के भाड़ में जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण करता है वो भला सुख कैसे पा सकता है। ये तो सैकड़ों बार पशु पक्षी की योनि में जन्म लेता है और अंत में कोढ़ रोग से युक्त हो जाता है और स्त्री होता है। हे महाराज, स्त्रियों को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। हे राजन, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप विजया द्वादशी जनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त योनि में ही पड़ जाऊंगी। आपने जो सरयू और गंगा
के पाप नाशक और पुण्य में संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वो पुण्यम तिथि प्रेत योनि से छुड़ाने वाली है और मनोवांछित फल देने वाली है। हे भोपाल, उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उन्हें भगवान सब तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। हे राजन, विजया के दिन जो दान, जप, होम और देव आराधन किया जाता है, वो सब अक्षय हो जाता है। जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल हो, उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को पारण करने पर मनुष्य उस एक उपवास के बदले 12 वर्षों के उपवास का फल प्राप्त करता है। हे महिपाल, आप इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले हैं। आप मुझ पर दया करें और मेरा उद्धार करें। छिपकली की बातें सुनकर राजा रुक्मांगद ने क्या किया, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।